हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पल्स। क्या रहेगा? पल्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाड़ी। तो पल्स का डिफिनीशन, उसके टाइप्स, उसके साइट, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पल्स। क्या क्या उसके नाड़ी की असामान्यताएं होती है, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पल्स, नाड़ी की असामान्यताएं। नाड़ी की असामान्यताएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे असामान्यता और उसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। एक साइड हो जाएगा असामान्यताएं, असामान्यताएं, ठीक है। और दूसरे साइड हो जाएगा उसके विवरण। क्या हो जाएगा? विवरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है टैकीकार्डिया। पहला क्या रहेगा हम लोगों का? टैकीकार्डिया। इसका क्या विवरण है कि नाड़ी दर 100 से अधिक। नाड़ी दर इसमें कितना रहेगा? पल्स रेट, नाड़ी दर 100 से अधिक, मतलब तेज नाड़ी। क्या हो जाएगा? नाड़ी का जो दर होगा, पल्स का जो रेट होगा, वह तेज होगा। तेज नाड़ी, ठीक है। दूसरा है ब्रेडीकार्डिया। क्या रहेगा? ब्रेडीकार्डिया। दूसरा हम लोगों का हो जाएगा ब्रेडीकार्डिया। नाड़ी दर 60 से कम, मतलब धीमी नाड़ी। नाड़ी दर मतलब पल्स रेट 60 से कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। 60 से कम, जिसको क्या कहेंगे? धीमी नाड़ी मतलब पल्स रेट इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ब्रेडीकार्डिया उसको कहेंगे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इरेगुलर पल्स। क्या हो जाएगा? इरेगुलर पल्स, अनियमित जिसको कहते हैं हिंदी में। इरेगुलर पल्स, अनियमित नाड़ी दर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि धड़कन असमान या अनियमित रहेगा। धड़कन समान या अनियमित। इसका मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। पल्स का जो रेट होगा वह एक समान नहीं रहेगा, ठीक है। असमान रूप से वह बढ़ते घटते रहेगा। कभी 60 होगा, कभी 70 होगा, कभी 72 होगा, कभी नॉर्मल पल्स रेट रहेगा, कभी टैकीकार्डिया की कंडीशन रहेगी, नाड़ी दर तेज हो जाएगा, तो कभी नाड़ी दर धीमी हो जाएगी, ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से
रहेगी, और इरेगुलर इसी को कहते हैं असमान, ठीक है। इरेगुलर पल्स इसी को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चौथा रहेगा, चौथा है हम लोगों का थ्रेडी पल्स। क्या है चौथा? फोर्थ नंबर क्या है? थ्रेडी पल्स, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन रहेगा कि बहुत कमजोर और धीमी नाड़ी रहेगी, बहुत कमजोर और धीमी नाड़ी, ठीक है। थ्रेडी पल्स जो रहेगा उसमें क्या कंडीशन रहेगा, क्या नाड़ी की असमानताएं रहेगी, एबनॉर्मेलिटी जो पल्स क्या होगा कि बहुत कमजोर हो जाएगी, ठीक है। और नाड़ी दर क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगी, मतलब 60 से कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन हो जाएगा थ्रेडी पल्स में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे गाइस, इसे केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे कि जब भी पेशेंट के अंदर थ्रेडी पल्स की कंडीशन आएगी तो हमारे अंदर क्या नाड़ी का क्या असमानताएं होगा, क्या एबनॉर्मेलिटी जो पल्स क्या होगा, तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएगी, और नाड़ी दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी, बहुत ही स्लो पल्स रेट हो जाएगा, मतलब 60 से कम हो जाएगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन उसमें हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बाउंडिंग पल्स, ठीक है। 5वें नंबर में है, 5th नंबर में क्या रहेगा? बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स। चलिए समझते हैं बाउंडिंग पल्स क्या होता है, किसे कहते हैं बाउंडिंग पल्स। इसमें नाड़ी की क्या असमानताएं, एबनॉर्मेलिटी जो पल्स क्या देखने को मिलता है, तो नाड़ी दर बहुत तेज और जोरदार नाड़ी होती है, नाड़ी दर क्या हो जाएगी? बहुत ही तेज, नाड़ी दर तेज, और क्या होगा? बहुत तेज, नाड़ी दर क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज, मतलब 100 से भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। नाड़ी दर पल्स रेट जो होगा बहुत तेज हो जाएगा, और जोरदार नाड़ी, और जोरदार नाड़ी, ठीक है। चलिए अब एक एक करके एबनॉर्मेलिटी जो पल्स नाड़ी की क्या क्या असमानताएं हैं सॉरी, ठंड लगने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो बीच में जो भी त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पल्स, नाड़ी की क्या क्या असमानताएं होती है। तो पहले असमानताएं में फर्स्ट क्या रहेगा हम लोगों का? टैकीकार्डिया। क्या रहेगा? टैकीकार्डिया। इसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पल्स, क्या क्या असमानताएं देखने को मिलती है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ कि नाड़ी दर 100 से अधिक, मतलब कि तेज नाड़ी रहेगी, पल्स रेट क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि पल्स रेट इसमें क्या होगा? टैकीकार्डिया की जब कंडीशन आएगी तो पल्स रेट 100 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, 100 BPM, मतलब ब्रेथ पर मिनट। नॉर्मल पल्स रेट पहले ध्यान में रखेंगे, नॉर्मल पल्स रेट गाइस कितना होता है? 72 BPM, ब्रेथ पर मिनट, ये नॉर्मल पल्स रेट होता है, ठीक है। इससे एज बाइज एज सबका क्या होता है? पल्स रेट अलग अलग होता है। न्यूनेटल के अंदर अलग पल्स रेट होगा, ओल्ड एज के अंदर अलग पल्स रेट होगा नॉर्मल, और वयस्कावस्था एडल्ट के अंदर क्या होगा? अलग नॉर्मल पल्स रेट होगा, ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में
पढ़ा दिया था, ठीक है। तो नॉर्मल पल्स रेट हम लोगों का रहता है 72 BPM ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। तो क्या होगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी, मतलब नाड़ी दर जो हो जाएगा वो 100 से अधिक रहेगा, नाड़ी दर तेज होगा। दूसरा कंडीशन है एबनॉर्मेलिटीज है ब्रेडिकार्डिया। जब हमारे शरीर के अंदर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी, मतलब एबनॉर्मेलिटीज होगी, पल्स रेट का असामान्यताएं होगी, एबनॉर्मेलिटीज होगा, तो क्या होगा, नाड़ी दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, पल्स रेट स्लो हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा पल्स रेट, नाड़ी दर 60 से कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 60 से कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन रहेगा हम लोगों का इरेगुलर पल्स, अनियमित या असामान्य, जिसको असमान मतलब बढ़ना घटना, नॉर्मल पल्स रेट से क्या होना, बढ़ना घटना, एक समान वैल्यू नहीं रहना पल्स रेट का, ठीक है, इरेगुलर रूप से रहेगा। तो वही कह रहा है कि इरेगुलर पल्स में क्या होता है कि धड़कन असमान या अनियमित रहता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट वैलिड रहता है, वैल्यू है 72 BPM, तो वो सेम नहीं रहेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी अस्थिर हो जाएगा, ठीक है, एक समान पल्स रेट नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इरेगुलर पल्स कहेंगे। धड़कन क्या रहेगा, असमान या अनियमित रूप से बढ़ेगा, घटेगा, अस्थिर हो जाएगा, कम रहेगा, ज़्यादा होगा, इस तरह से इसमें ये कंडीशन होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इरेगुलर पल्स कहते हैं। चौथा है हम लोगों का 3D पल्स। क्या है 3D पल्स, इसमें क्या होता है चलिए समझते हैं कि बहुत कमज़ोर, क्या हो जाएगा, बहुत कमज़ोर, मतलब वीकनेस की कंडीशन हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। पल्स रेट बहुत ही धीमी हो जाएगी, 60 या 60 से कम भी हो सकती है इस कंडीशन में, 3D पल्स के कंडीशन में। एबनॉर्मेलिटी जो पल्स क्या हो जाएगा 3D पल्स में कि बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और पल्स रेट क्या हो जाएगी, बहुत ही धीमी, स्लो हो जाएगी, 60 से भी कितना, 60 से भी क्या हो जाएगा, 60 से भी कम हो जाएगा पल्स रेट इसमें, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइज कि जब 3D पल्स का एबनॉर्मेलिटी जो पल्स असामान्यताएं होगा 3D पल्स में क्या कंडीशन रहेगा कि बहुत ही कमज़ोर पल्स रेट रहेगा और बहुत ही धीमी हो जाएगी, 60 से भी कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगला और नेक्स्ट क्या है, बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या होता है चलिए समझते हैं कि नाड़ी दर बहुत तेज और जोरदार नाड़ी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब बाउंडिंग पल्स का कंडीशन होगा, बाउंडिंग पल्स का एबनॉर्मेलिटीज होगा, पल्स रेट होगा, तो क्या क्या असामान्यताएं, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेगी गाइस। तो नाड़ी दर क्या होगा, बहुत ही तेज हो जाएगा, मतलब 100 नॉर्मल पल्स रेट से अधिक, मतलब लगभग 100 से 120 इस टाइप से, 100 to 120 अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 100 to 120 नाड़ी दर पल्स रेट बहुत ही तेज हो जाएगी, BPM ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। और नाड़ी दर क्या हो जाएगा, बहुत ही जोरदार रहेगी, पल्स रेट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, 100 to 120 तक भी पल्स रेट जा सकती है। इसको क्या कहते हैं, बाउंडिंग पल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वह हमारे वीडियो जब YouTube पर डाले जाएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला और नेक्स्ट हम लोगों को क्या टॉपिक पढ़ना है, इसी में प्रिकॉशंस व्हाइल चेकिंग पल्स। मतलब नाड़ी जांच समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए,
इसके बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिकॉशंस व्हाइल चेकिंग पल्स। आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रिकॉशंस व्हाइल चेकिंग पल्स। चेकिंग पल्स मतलब नाड़ी दर को जांच करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। नाड़ी दर जांच करते समय सावधानियां तो चलिए देखते हैं, एक एक करके पहले हम लोग नोट कर लेते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम आगे इसके बारे में समझेंगे। पहला है अंगूठे से नाड़ी ना जांचें। पहला क्या रहेगा? अंगूठे से नाड़ी ना जांचें, ठीक है। क्यों नहीं जांचना चाहिए अंगूठे से नाड़ी, इसके बारे में चलिए देखते हैं। क्योंकि उसमें अपनी पल्स होती है। क्योंकि उसमें अपनी पल्स होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मरीज को आराम की स्थिति में रखें। क्या रहेगा दूसरा? मरीज को आराम की स्थिति में रखें, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा? चलिए देखते हैं। एक ही समय पर दोनों हाथों की नाड़ी की तुलना करें। एक ही समय पर दोनों हाथों की नाड़ी की तुलना करें। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा हो जाएगा नाड़ी लेते समय मरीज से बात ना करें। चौथा क्या हो जाएगा? नाड़ी लेते समय मरीज से बात ना करें। और पांचवा है साफ और शांत वातावरण में नाड़ी गिने। साफ और शांत वातावरण
और शांत वातावरण में नारी गिने। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। क्या है प्रीकॉशंस व्हाइल चेकिंग पल्स, मतलब नाड़ी दर जांच करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या क्या होते हैं। प्रीकॉशंस व्हाइल चेकिंग पल्स, जब हम पल्स रेट नाड़ी दर को मेजरमेंट करेंगे, उसका मापन करेंगे, तो क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके क्या क्या प्रीकॉशंस है, उसके बारे में चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि अंगूठे से नाड़ी ना जांचे। जब हम पल्स रेट का मेजरमेंट करेंगे, उसका माप लेंगे, तो अंगूठे से कभी भी पल्स रेट नहीं जांचा जा सकता है। क्यों नहीं जांचा जा सकता, इसके बारे में चलिए देखते हैं। क्योंकि उसमें अपनी पल्स होती है, क्योंकि अंगूठे में क्या होती है, उसकी अपनी पल्स, अपनी नाड़ी होती है, इसलिए उसमें क्या करेंगे, कभी भी पल्स ऑक्सीमीटर से नाड़ी दर मापने की नाड़ी दर मापने की क्या यंत्र है, उसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर नाड़ी दर मापने की जो यंत्र होती है, जो मैकेनिज्म होती है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से नाड़ी दर का माप किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी अंगूठे में हम लोग पल्स नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अंगूठे की अपनी एक पल्स होती है, उसमें अपनी पल्स होती है। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि मरीज को आराम की स्थिति में रखें। कभी भी मरीज को आराम की स्थिति में रखने का मतलब है, कभी भी पेशेंट को खड़ा करके हम लोग पल्स रेट का जो है मेजरमेंट माप नहीं कर सकते हैं। मरीज को सबसे पहले आराम की स्थिति में रखें, उसे बिठाकर ही हम लोग क्या करेंगे, पल्स रेट का नाड़ी दर का माप करेंगे, उसके मेजरमेंट को लेंगे। वही कह रहा है कि मरीज को आराम की स्थिति में, कैसी स्थिति में, क्या सिचुएशन रहेगा, आराम की, फुल्ली रेस्ट की स्थिति में क्या करेंगे, रखेंगे, उसे बिठा देंगे। जब भी मरीज बाहर से आएगी तो उसका पल्स रेट तुरंत नहीं माप सकते हैं, क्योंकि वो पैदल चल के आता है या बाइक से आता है, तो उसका ऐसे भी पल्स रेट हाई रहेगा, धड़कन तेज रहेगा। तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद ही उसका पल्स रेट का माप करें, उसके पल्स रेट का मेजरमेंट करें। ठीक है, तो आराम से उसे आराम की स्थिति में बिठा देंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, पल्स रेट का मेजरमेंट करेंगे, पल्स रेट का माप लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है कि तीसरा, एक ही समय पर दोनों हाथों की नाड़ी की तुलना करें। मतलब हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास 2 हाथ होते हैं। दोनों हाथों की जो पल्स रेट का मेजरमेंट करेंगे, हम लोग मापन करेंगे, एक ही समय पर क्या करेंगे, दोनों हाथों की क्या करेंगे, दोनों हाथों की, दोनों हैंड की क्या करेंगे, पल्स रेट लेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका माप करेंगे। उसके बाद दोनों पल्स रेट का, दोनों हाथों का जो पल्स रेट होगा उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, एक ही समय पर अगर हम 5:10 पर पल्स रेट लिए हैं फर्स्ट हैंड का, तो उसी समय पर क्या करेंगे, दूसरे हैंड का भी पल्स रेट का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद दोनों पल्स रेट का जो वैल्यू आएगा, उसका क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे। दोनों पल्स रेट का क्या करेंगे, तुलना
करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा है नाड़ी लेते समय मरीज से बात ना करें। जब भी पेशेंट का पल्स रेट मापेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, तो क्या मरीज से बात नहीं करना है, उससे टॉक नहीं करना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल स्थिर कंडीशन में आराम से उसका पल्स रेट का मापन करना है। नाड़ी लेते समय, पल्स का मापन करने के समय, पल्स रेट का, नाड़ी दर का माप करते समय, उसका मेजरमेंट लेते समय मरीज से क्या करना है, बात नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बात नहीं करना, उससे टॉक नहीं करना है, ठीक है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि साफ और शांत वातावरण में नाड़ी गिने। मतलब जब भी हम पल्स रेट का मेजरमेंट करेंगे, उसका माप लेंगे, उसका मापन करेंगे, तो बिल्कुल ही साफ क्लीन जगह, साफ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल ही शांत वातावरण, मतलब हमारे चारों ओर जो वातावरण होना चाहिए बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए। कोई शोरगुल, कोई शोर शराबा, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही शांत वातावरण में, शांत जगह और साफ सुथरा जगह पर ही नाड़ी को काउंट करें। उसको क्या करें, पल्स रेट को क्या करें, पल्स रेट का काउंट करें, उसको गिने कि क्या पल्स रेट आया है। ये सब क्या है कि नाड़ी दर की असामान्यताएं हैं, पल्स की असामान्यताएं हैं, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पल्स, प्रिकॉशंस वाइल चेकिंग पल्स, सॉरी, ये सब क्या है, प्रिकॉशंस वाइल चेकिंग पल्स, नाड़ी दर जांच करते समय बरती जाने वाली सावधानियां होती है, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे गाइज। क्लास को एंड करने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम की टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर, पॉइंट वाइज पॉइंट करके क्लास करवाई जाती है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग हमें अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा या वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों को आपके मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या जिस भी माध्यम से आप लोग क्लास करते हैं, उस पर आपको नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग क्लास का आनंद उठा पाइएगा, क्लास को समय पर ज्वाइन कर पाइएगा। और एक बात, मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी अपने चैनल पर पोस्ट करता हूं। तो आप लोग इसे कैसे देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को ओपन करिएगा, खोलिएगा, तो विजिट कम्युनिटी रहेगा, ठीक है। विजिट कम्युनिटी पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, हर टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाता हूं, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उसमें रोज प्रतिदिन क्या करता हूं, डेली पोस्ट करता हूं, ठीक है। तो आप लोग उससे क्या करें, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट रहता है, सही रहता है, उसको आपको चूज करके क्या करना है, सही उत्तर को चूज करना है, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।